अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3G कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1 का बी पार्ट और सी पार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। गिवन द फॉलोइंग डेटा, यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला टू फाइंड द फंक्शन 0.36। फंक्शन 0.36 की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। हमें x की वैल्यू दे दी गई है और f ऑफ x की वैल्यू भी दे दी गई है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस हमने निकाल लिया हुआ है। अब हम चलते हैं नीचे फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने p फाइंड करना है। xp इक्वल्स टू 0.36 और x0 की वैल्यू जो है हम ले रहे हैं यहाँ पर 0.3 को, और एज क्या है हमारे पास 0.1। सिंपल b की वैल्यू निकल आएगी 0.36 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 0.1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 0.6। p की वैल्यू जो है हमारे पास निकल आई है 0.6। हमें पहले ही पता है कि p की वैल्यू होनी चाहिए विद इन 0 and 1। अब यहाँ पर जो है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है इंटरपोलेशन का वो यूज़ कर रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं जल्दी से। पहले फार्मूला fp इज इक्वल्स टू f0 प्लस p डेल्टा f0 प्लस 1/2 p इंटू p माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर f0 प्लस 1/2 था। अब यहाँ पर क्या आएगा 1/3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 1/6 p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 एंड देन क्या आ जाएगा डेल्टा क्यूब f0। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या लगाएंगे 1/24 वाली। हम प्लस 1/24 और उसके आगे क्या आ जाएगा p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 एंड देन क्या आएगा इंटू p माइनस 3 और साथ डेल्टा पावर 4 f0। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। f0 की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये x0 तो हमारे पास इसके सामने वाली वैल्यू f की क्या हो जाएगी f0। इसी तरह ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी f माइनस x माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगी f माइनस 1। तो ये ऑनवर्ड चल रही है हमारे पास f माइनस 1 की वैल्यू। और ये वाली वैल्यू क्या आएगी हमारे पास डेल्टा f0, ये क्या आएगी डेल्टा स्क्वायर f0 और ये क्या आएगी डेल्टा क्यूब f0। तो इन वैल्यूज़ का जो है हम यूज़ करेंगे। हमारे पास f0 की हमें वैल्यू चाहिए थी जो हमारे पास क्या है 0.2788 आ जाएगी। प्लस p की वैल्यू हमने क्या निकाली, p की निकाली हमने 0.6, तो मिल से लिख लेंगे 0.6 इंटू जो है f0 की वैल्यू जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे डेल्टा 0 की वैल्यू आएगी 434। एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ। 434 है, यहाँ पर हम 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई किया था। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 10 पावर 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0434 आ जाएगा। प्लस 1/2 लगाएंगे और उसके बाद p की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.6, तो 0.6 लगाएंगे। ये वैल्यू भी हम लोगों ने लिख ली हुई है, ये वैल्यू भी लिख ली हुई है, हम ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं 1/2 p की वैल्यू 0.6, ऐसे ही 0.6 माइनस 1 आ जाएगा। और डेल्टा स्क्वायर f0 जो है हमारे पास क्या था, वहाँ पर था -39। तो इसे जो है हम डिवाइड करेंगे 10 पावर 4 से, तो ये क्या बचेगा 0.0039। और उसके बाद प्लस 1/6, p की वैल्यू क्या थी 0.6 थी तो हमने 0.6 लिखी। 0.6 इंटू 0.6 माइनस 1, 0.6 माइनस 2 एंड देन क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो वैल्यू लिखेंगे डेल्टा पावर 3 f0 की वैल्यू जो कि हमारे पास ऊपर 6 है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगी हमारे पास 0.0006। अब इन वैल्यूज़ को जल्दी से जो है हम कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 0.2788 प्लस, अब 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0434 से, क्या आएगा हमारे पास मैं दिखा देती हूँ। ये हमारे पास आ रहा है 0.02604, ऐसे लिख लेंगे इसको 0.02604। नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे पास आ रहा है -9.36 और जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। ये आ रही हमारे पास माइनस की 4.68 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4, तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर। माइनस की वैल्यू है 0.000468
नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। इस सबको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है हमारे पास 2.016 और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 एंड देन जब हम इसे डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो क्या आएगा 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 0.0000 यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 और 6। अब बस ये वैल्यूज़ है जिनको हमें प्लस और माइनस करना है। ये हमारे पास आ रहा है 0.0304 0.3044। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.304 तक ही लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। हम स्टार्ट करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट हमारे पास गिवन द फॉलोइंग डेटा यूज्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला टू फाइंड एफ ऑफ 1.7। हमें जो है वैल्यूज़ दे दी गई हैं। एफ ऑफ 1.75 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। 0 - 180 क्या आ जाएगा, माइनस का 180। 4 - 0 क्या आ जाएगा 4। 0 - 4 क्या आ जाएगा, माइनस का 4 और 40 - 0 क्या आ जाएगा 40 ही। और 504 - 40 करेंगे तो क्या आएगा 464। 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 + 180 ये क्या हो जाएगा 184। -4 - 4 क्या हो जाएगा माइनस का 8। 40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 44। 464 - 40 करेंगे तो क्या आएगा 424। -8 - 184 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 182 आएगा। 44 + 8 क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 52। और 424 - 44 ये आ जाएगा हमारे पास 380। एंड देन 52 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 52 + 192 ये क्या आ जाएगा 244। और 380 - 52 ये क्या आ जाएगा 328। लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस की 328 - 244 ये क्या आ जाएगी 84। अब XP हमारे पास जो है उन्होंने हमें दिया हुआ 1.75, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे XP = 1.75 और x0 जो है हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं 0 को ही। मीन्स कि हमारे पास f0 क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी, ये होगी x - 1 x - 2। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, सारी की सारी वैल्यू f - 2, ये क्या हो जाएगी सारी की सारी वैल्यू f - 1। तो जो f0 होगी वो क्या होगी हमारे पास -4, 44 एंड 380। यानी कि हम जो अपना फॉर्मूला एक्सपेंड करके लिखेंगे वो सिर्फ थर्ड ऑर्डर तक ही लिखेंगे। p की वैल्यू निकाल लेते हैं और एज क्या है हमारे पास 2 का, जो है ना साइज हमारा दिया हुआ है 2 का। p = 1.75। यहाँ मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ -0 / 2। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.875। फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से। fp = यहाँ पर f0 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, f0 की वैल्यू हमें दी हुई है ये वाली वैल्यू 4, तो हम 4 लिख लेंगे। प्लस p की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 0.875, वो लिख लेंगे 0.875 इंटू जो है डेल्टा f0। डेल्टा f0 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस का 4, तो हम लिख लेंगे -4 प्लस /2 लिखेंगे। p की वैल्यू 0.875 ऐसे ही इंटू 0.875 माइनस का 1 इंटू जो हमारे पास डेल्टा स्क्वायर f0 की वैल्यू है वो क्या बन रही है 44, तो हम लिख लेंगे सिंपली 44 और प्लस 1/6 लिखेंगे। और p की वैल्यू है 0.875 इंटू 0.875 माइनस 1 इंटू 0.875 माइनस 2 और लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू आएगी थर्ड ऑर्डर डिफरेंस की वो आ रही है 380, तो वो लिख देंगे 380। अब सिंपली जो हमें 1/1 जो है इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके लिख लेंगे। ये आ रहा है हमारे पास 3.5, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का 3.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है -4.8125 एंड देन जब उसे डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा -2.40625, इसका है 2.40625। आगे जो है ये वाली वैल्यू 6 वाली 1/6 वाली ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू हमारे पास आ रही है 46.7578125। जब इसे हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो क्या आएगी हमारे पास 7.792968, इसे हम लिख लेंगे 7.79297। आ जाएगा हमारे पास 5.8867 which is approximately equal to 5.9। Thanks for watching.